हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेटेड सक्सेस पाथ। इस वीडियो में हम सोशल साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम रिवीजन करेंगे जेटेड एग्ज़ाम का। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज विज्ञान निर्देश। आगे दिए गए अनुच्छेद का पढ़ने के उपरांत अगले 3 प्रश्नों 61 से 63 के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। एक चिट्ठी आपके नाम। दोस्तों ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब भी हम पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट में हो, इंग्लिश में हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो सबसे पहले हमें प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए, जिससे हमें यह आइडिया मिल जाता है कि ये जो पैराग्राफ है वो किस चीज़ पर आधारित है, और हमें कुछ कुछ हिंट भी मिल जाता है ताकि हम आंसर को जल्दी से ढूंढ सकें पैराग्राफ से। तो पहला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है। आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बाद में दम है। अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्यपुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है, उनके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है। जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। पहला प्रश्न दोस्तों फिर से पढ़ते हैं। इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। पहला ऑप्शन है, विद्यालयों में नागरिक शास्त्र का शिक्षण नीरस है। दूसरा, वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तक में क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। तीसरा ऑप्शन, यह इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी और प्रयोग में लाई जाती है। लास्ट ऑप्शन, सामान्यतः विद्यालयी शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति से संबंध है। तो दोस्तों यहाँ हमने पढ़ा था तालमेल नहीं बैठा पाता। यहाँ हमने पढ़ा था पेचीदगियों उनके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता। इसका उत्तर ऊपर लिखा हुआ है। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है, उनके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता। तो इसका सही उत्तर है, वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते, बच्चे इनमें तालमेल नहीं बैठा पाते। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। ए, शिक्षिका समस्त बातों को विस्तार से समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ाती है और विद्यार्थियों को भली प्रकार से तैयार करती है। बी, शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है। सी, शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। डी, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविक जीवन में वो क्या देखते हैं, इसके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों
प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, कभी भी शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग, तो ये जब हम एक्टिविटी के थ्रू कोई भी चीज़ को, पाठ को समझाते हैं तो बच्चे उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसका सही उत्तर है, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इसके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है? वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा, अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने, नीरस अवधारणाओं को विस्तृत और स्पष्ट व्याख्या, कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु को नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद, डिबेट और डिस्कशन करके इसको समझा सकते हैं। तो ये ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पैराग्राफ पे बेस्ड नहीं है दोस्तों। जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें ये इस बात का ध्यान रखना है। जल अनवीकरणीय संसाधन है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, जल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो ये कथन गलत है। हमारा सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की समाप्ति किस कारण से हुई थी? नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई? नहीं। बी, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए थे। मवेशियों के कारण नगर समाप्त हुए थे? गलत है। नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अगला प्रश्न, ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि? ऑप्शन ए, इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। बी, वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। सी, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। डी, ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। तो प्रश्न का सही उत्तर है, वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। जितना मजबूत किलेबंदी होगी उतना उनकी शक्ति को वो प्रदर्शित करते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर 5:30 घंटे का अंतर होता है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। तो 10 से 5 घंटा 30 मिनट जोड़ लेते हैं आगे, 11, 12, 1, 2, 3, 3:30 बजे। तो यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा 3:30 बजे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट पूछा गया है, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हमारा रांची। सही उत्तर है रांची। अगला प्रश्न, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? सैन्य अभियान, सर्वेक्षण करने की प्रथा, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, स्थानीय जनसंख्या शोषण करने की प्रथा। तो भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा को विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को अपनाया था।
धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।